आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब बात करेंगे वैक्सीनेशन के फाइनल काउंटडाउन की। जी हां, वैक्सीनेशन का फाइनल काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है, लेकिन आपको वैक्सीन लगेगी कैसे? वैक्सीनेशन के लिए आपको क्या करना होगा? वैक्सीनेशन के लिए सरकार की तैयारी कैसी है? आज हर सवाल का जवाब आपको इंडिया टीवी पर मिलेगा। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए आज पूरे देश में ड्राई रन का दूसरा और आखिरी राउंड है। 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 736 जिलों में वैक्सीनेशन की मॉक ड्रिल है। मकसद यह है कि हर बारीक से बारीक तैयारी पर नजर रखना। मकसद है हर इंतजाम को दुरुस्त करना, ताकि जब आपको टीका लगाने की बारी आए तो कहीं से कोई गलती की गुंजाइश ना रह जाए। इसके लिए आज डॉक्टर हर्षवर्धन खुद चेन्नई के राजीव गांधी अस्पताल पहुंचे। ड्राई रन का जायजा उन्होंने लिया। माना यह जा रहा है कि आज फाइनल रिहर्सल के बाद 14 जनवरी तक कोरोना के शुभ टीके की शुरुआत हो सकती है। यानी 2020 में जिस कोरोना ने देश और दुनिया को दर्द और दहशत से भर दिया, 2021 में उस कोरोना के अंत की पूरी तैयारी है। सरकार इससे पहले 2 बार और ड्राई रन कर चुकी है। पिछले साल 28 और 29 दिसंबर को 4 राज्यों में ड्राई रन किया गया था। इसके बाद 2 जनवरी को देश के 125 जिलों में वैक्सीनेशन की मॉक ड्रिल की गई और एक बार फिर आज की तारीख में यह ड्राई रन हो रहा है। आज का ड्राई रन देश के 736 जिलों में किया जा रहा है। दिल्ली में भी फाइनल ड्राई रन की शुरुआत हो चुकी है। इंडिया टीवी संवाददाता इस वक्त कस्तूरबा अस्पताल में है। कैसे ड्राई रन हो रहा है, क्या इसकी तैयारियां की गई है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। हम इस वक्त दिल्ली के कस्तूरबा अस्पताल में मौजूद हैं और यहाँ पर भी एक वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। हालांकि आज जो ड्राई रन चल रहा है उस ड्राई रन में सिर्फ डमी बेनिफिशरीज को बुलाया गया है, जिसमें अधिकतर जो अस्पताल के ही स्टाफ के लोग हैं उन्हें एज डमी बेनिफिशरीज यहाँ पर बुलाया गया है और उन पर ही कोरोना की वैक्सीनेशन का ये ड्राई रन किया जाएगा। ये देखिए, पूरा वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। जब कोरोना का वैक्सीन लोगों को लगना शुरू हो जाएगा तो इसी तरह के सेंटर में लोगों को वैक्सीन लगेगा। 1 घंटे में 20 लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। और अभी देखिए, आपको ये देखिए, एक कतार में एक बेनिफिशियरी लगे हुए हैं। कोविड-19 का ये वैक्सीनेशन का एंट्री है। इस तरह का ये पूरा जो है वैक्सीनेशन सेंटर होगा। हम वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह का ये पूरा वैक्सीनेशन सेंटर होगा, क्या पूरा प्रोसेस होगा, कितना वक्त लगेगा, ये सारी चीजें हम आपको यहाँ पर बताते हैं। ये देखिए, सबसे पहले जब कोई भी बेनिफिशियरी अंदर आता है तो कुछ इस तरह एंट्री पर 2 जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो मौजूद होंगे। सबसे पहले उनका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। मैम, ये नाम पहले ही लिखा होगा, आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन होगा? यस मैम, पहले से लिखा था, लेकिन अभी वो लोग आ नहीं पाए हैं जिन्हें आना था, इसलिए जो आए हैं उन्हीं को हम अपना से नाम लिखकर और उनको वेरीफाई करके अंदर भेज रहे हैं। वैक्सीनेशन ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ इस तरह जब भी कोई आएगा तो पहले सैनिटाइज किया जाएगा, फिर उनका टेम्परेचर चेक किया जाएगा और उसके बाद ही उनको अंदर भेजा जाएगा। किसी ने अगर मास्क नहीं पहना होगा तो उसे मास्क भी पहनने के लिए दिया जाएगा। और जैसे ही आप अंदर आएंगे तो अंदर की तरफ सबसे पहले आते एक कोविड-19 वैक्सीनेशन वेटिंग एरिया है। यानी कि जो भी बेनिफिशरीज अंदर आ रहे हैं सबसे पहले कुछ इस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन्हें बिठाया जाएगा, यहाँ पर वेट किया जाएगा और एक एक करके जो बेनिफिशरीज हैं उन्हें अंदर बुलाया जाएगा और उसके बाद उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर जो तमाम बेनिफिशरीज आज बैठे हैं इन सभी को कोविन ऐप के जरिए एक मैसेज भेजा गया था, वक्त दिया गया था, उनका नाम, उनकी सारी डिटेल्स उसमें थी और उसके बाद ही जब उन तक जानकारी पहुंची तो यहाँ पर उन्हें बुलाया गया है और सभी बेनिफिशरी जो यहाँ पर पहुंचे हैं अब वेटिंग एरिया से एक एक करके बेनिफिशरीज को कुछ इस तरह यहाँ पर अंदर बुलाया जाएगा। अंदर जो आपको दिखा रहे हैं ये कोविड-19 का वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन एरिया है। यहाँ जब भी कोई अंदर आएगा वेटिंग एरिया से तो सबसे पहले उनका रजिस्ट्रेशन होगा। तमाम जो उनकी डिटेल्स हैं वो उन्हें यहाँ पर दी जाएंगी। मैम, ये क्या, किस तरह का रजिस्ट्रेशन है, क्या है इस चिट में? कोविड-19 वैक्सीनेशन। ये चिट जो है ये आपको कहाँ से मिली है? बाहर से मिली। बाहर से ये चिट मिली है। तो इस चिट में देखिए वेरिफिकेशन हो चुका है और एंट्री हो चुकी है कोविन पोर्टल में उनकी, और उसके बाद वैक्सीनेशन का टाइम और इसके बाद एंट्री कोविन पोर्टल में। ये तमाम चीजें जो डिटेल्स हैं वो इस जो स्लिप उनको दी गई है उसमें है। और ये यहाँ पर देखिए 2 जो वैक्सीनेशन ऑफिसर्स हैं वो रजिस्ट्रेशन के लिए बैठे हैं। यहाँ पर जो स्लिप दी गई है उस स्लिप के बाद उन्हें कुछ इस तरह यहाँ पर वैक्सीनेशन एरिया में लाया जाएगा जहाँ पर उन्हें वैक्सीनेशन इंजेक्ट किया जाएगा। ये देखिए, ये जो डॉक्टर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। वैक्सीनेशन जो है जिन्हें स्टोर करके रखा गया है। हालांकि ये, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि ये एक ड्राई रन है जिसमें एक तरीके से ये बताया जा रहा है कि किस तरह ये पूरा वैक्सीनेशन होगा।
क्योंकि ये ड्राई रन इसलिए किया जाता है क्योंकि दुनिया को पूरा जिस तरह कोरोना ने परेशान कर रखा है, ऐसे में अब क्योंकि वैक्सीनेशन इसका फाइनली आया है, तो अब लोगों तक ये वैक्सीनेशन जिस तरह पहुंचेगा, क्योंकि आम वैक्सीन नहीं है, कोरोना का वैक्सीन है, ऐसे में लोगों तक ये वैक्सीन सही तरीके से पहुंचे, इसीलिए इसका ड्राई रन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये देखिए वैक्सीनेशन, ये एक खाली इंजेक्शन है जिसे जो है इंजेक्ट किया गया है। मैम यहाँ पर पूरा हमारा रूम है, रिकवरी रूम है, जिसमें हम पेशेंट को ले जाते हैं। जो भी पेशेंट के साथ अगर कुछ है तो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स अवेलेबल हैं यहाँ पे देखने के लिए। महाराष्ट्र के 30 जिलों और 25 महानगर पालिकाओं में इस समय वैक्सीनेशन का ड्राई रन चल रहा है। इंडिया टीवी संवाददाता अतुल सिंह मुंबई के एक वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे। वैक्सीनेशन सेंटर पर जो अरेंजमेंट है वो कैसे हैं, देखिए आप उनकी इस रिपोर्ट में। आज पूरे भारत में कोरोना वैक्सीन आने से पहले 2.0 यानी दूसरी बार ड्राई रन हो रहा है। ये पूरा ड्राई रन महाराष्ट्र के 30 जिले और 25 महानगर पालिकाओं में किया जा रहा है। हम इस समय मुंबई के कोविड सेंटर जो बीकेसी में स्थित है वहाँ की एक फैसिलिटी में मौजूद हैं, जो कोविड सेंटर 2 है, खास तौर पे वैक्सीनेशन के लिए कोविड के बनाया गया है। हम उस समय एंट्री कर रहे हैं उस गेट से जहाँ पर वो फैसिलिटी की एंट्रेंस है, और आगे का आपको इंतज़ाम हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके के ड्राई रन की तैयारी चल रही है। ये देखिए, ये वेटिंग एरिया है। इस वेटिंग एरिया में करीबन 50 कुर्सियां लगाई गई हैं, जहां पर जिनका वैक्सीनेशन होगा उन लोगों को यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान देते हुए बिठाया जाएगा। डिस्टेंस 2 फीट से ज़्यादा का है। 50 लोगों को एक बार में बिठाया जाएगा और यहां पर उन सभी लोगों का चेक, पहले जो टेम्परेचर है वो चेक किया जाएगा, उसके बाद ही उनको यहाँ पर बिठाया जाएगा, क्योंकि एक प्रोटोकॉल है जिसके तहत लोगों का जो टेम्परेचर है उसको डिटेक्ट करके, उसे चेक करके ही यहाँ पर अंदर आने का इजाज़त दिया जाएगा। आप देखिए यहाँ पर डिस्पेंसर रखा गया है, सैनिटाइज़र, इसके अलावा एक और काउंटर है। यहाँ पे ये खास जो डेस्क बनाए गए हैं ये हेल्प डेस्क हैं, जो 24 घंटे यहाँ पर जो हेल्पलाइन है वो दी जाएगी, जिस पर जो भी लोगों को इससे जुड़ी, वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी लेनी है, क्या फैसिलिटी है उसके बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा आपको हम रजिस्ट्रेशन के काउंटर्स दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए पूरा सेटअप तैयार कर लिया गया है। ये करीबन 8 काउंटर्स रजिस्ट्रेशन के बनाए गए हैं, जहाँ पर वैक्सीनेटर के जो लोग डिप्लॉयड होंगे, ये कोविड सेंटर के हॉस्पिटल्स और जो नर्सिंग स्टाफ है उसके लोग यहाँ पर बैठे होंगे, और सारा जो वेरिफिकेशन है, ख़ास तौर पे जो आईडी कार्ड है, आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये जो सरकारी दस्तावेज़ हैं जिनके तहत आईडी प्रूफ मिलेगा, उन सारों को यहाँ पर मेल किया जाएगा, चेक किया जाएगा, और उसके बाद यहीं से टोकन दिया जाएगा। आप देखिए यहाँ पर टोकन भी रखा हुआ है। ये खास उन लोगों को टोकन दिए जाएंगे जो लोग यहाँ पर वैक्सीन लेने के लिए आएंगे, और इसी टोकन नंबर के बेसिस पे लोगों को आगे बुलाया जाएगा, और यहाँ से लोग जिन्हें वैक्सीन दिया जाएगा वो आगे आएंगे। और आपको हम वैक्सीनेशन रूम दिखा देते हैं। इस फैसिलिटी में खास तौर पर 15 वैक्सीनेशन रूम बनाए गए हैं। आप देखिए इस तरीके के ये वैक्सीनेशन रूम है, एक के बाद एक 15 रूम बनाए गए हैं, जिनमें खास तौर पे एक डॉक्टर, एक नर्स और एक स्टाफ मेंबर, ये 3 लोग रहेंगे जो वैक्सीनेशन देंगे। और ये वैक्सीनेशन देने के बाद ये पूरा आप देखें, पूरी तैयारी, पूरा सेटअप जो है वो लगभग यहाँ पर तैयार हो गया। तैयारियाँ पूरी हैं, जगह जगह पर इसी तरीके से सैनिटाइज़र रखा गया है। आप देखें वैक्सीन्स के लिए खास तौर पे जो छोटे बकेट बनाए गए हैं, जिनमें खास तौर पर एक टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। ये खास डिज़ाइंड एक बॉक्स होती है जिसमें वैक्सीन्स रखे जाएंगे, और इन्हीं वैक्सीन्स के डब्बे के अंदर वो वैक्सीन्स होंगी जिसको दिया जाएगा। आप देखिए ये केस है जिसके अंदर वैक्सीन होती है, और इसी वैक्सीन में अपने नीडल, ये जो नीडल है आप इंजेक्शन देख रहे हैं, ये 1 यूज़, एक बार ये नीडल इस्तेमाल किया जाएगा। उसके तो भारत को एक नहीं बल्कि 2 कोरोना वैक्सीन मिल चुकी है। इसके इमरजेंसी इस्तेमाल पर हरी झंडी भी दी जा चुकी है, और अब टीकाकरण किस तरह से किया जाए ये फाइनल ड्रिल हो रही है, ये मॉक ड्रिल है। इस वक्त 3 संवाददाता हमारे अलग अलग इलाकों से जुड़े हुए हैं। दिल्ली से गौनिका अरोड़ा, मुंबई से दिनेश मौर्य और बेंगलुरु से टी राघवन हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले दिल्ली की तैयारियों का जायजा जो गौनिका आपने लिया वो जरा दर्शकों को बताएं, तैयारियां कितनी मुकम्मल हैं?
बिल्कुल, देखिए तैयारियां पूरी तरह मुकम्मल है। वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो पिछले कई दिनों से तैयार है, लेकिन आज इस वैक्सीनेशन सेंटर का इस्तेमाल किया गया है ड्राई रन के लिए, एक मॉक ड्रिल के लिए कि कोविड का वैक्सीनेशन किस तरह होगा, क्या पूरा प्रोसेस रहेगा। सारा प्रोसेस आज यहाँ पर हमने अभी भी आपको दिखाया और दोबारा एक बार फिर से दिखाते हैं कि यहाँ पर जैसे ही एंट्री की जाएगी, जो सिविल डिफेंस के लोग मौजूद हैं सबसे पहले वो आकर इस तरह सैनिटाइज हमें करवाएंगे, उसके बाद टेम्परेचर चेक किया जाएगा और फिर यहाँ पर आप एंट्री करेंगे तो एंट्री के बाद आपको ऑब्जर्वेशन, आपको वेटिंग एरिया में ले जाया जाएगा। ये वेटिंग एरिया है, हालांकि तमाम बेनिफिशरीज जो यहाँ पर पहुंचे थे उनका वैक्सीनेशन हो चुका है और उनका वो जो है वो यहाँ से अब अंदर की तरफ, यानी कि जहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है या फिर जहाँ उनका वैक्सीनेशन हो रहा है वो वहाँ से अंदर जा चुके हैं। और सभी को आपको बताया, क्योंकि आज पहली बार कोविन ऐप के जरिए भी ये पूरा मॉक ड्रिल किया गया है। कोविन ऐप के जरिए तमाम बेनिफिशरीज के पास मैसेज गए, उसके बाद जब कोविन ऐप से जो भी उनके पास मैसेज आता है वो यहाँ पर आकर रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाकर दिखाते हैं और रजिस्ट्रेशन पर कोविन पोर्टल पर ही तमाम जो उनकी जानकारी उपलब्ध है वो सारी चीजें मैच की जाती हैं, वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद उन्हें स्लिप देकर यहाँ पर वैक्सीनेशन एरिया में भेज दिया जाता है। ये वैक्सीनेशन एरिया है जहाँ पर वैक्सीन जो है वो इंजेक्ट किया गया। हालांकि ये डेमो है, मॉक ड्रिल है, सिर्फ एक तरीके से उन्हें बताया जा रहा है कि किस तरह आपको वैक्सीनेशन होने के बाद आपको अपना ध्यान रखना है, क्योंकि जाहिर तौर पर लोगों को मेंटली किसी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि लोग में डर भी है कि किस तरह ये वैक्सीन होगा। ऐसे में लोगों को मेंटली भी गाइड किया जा रहा है। उसके बाद जब वैक्सीनेशन हो जाएगा तो यहाँ पर उन्हें इस तरह ऑब्जर्वेशन एरिया में लाया जाएगा, 30 मिनट यहाँ पर बिठाया जाएगा। तमाम जो बेनिफिशरीज ये अस्पताल के ही लोग हैं और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इस तरीके से चेयर्स लगाई गई है जहां पर इन सभी को बैठाया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा। दिनेश, कितने ऑब्जर्वेशन रूम बनाए जाएंगे, एक घंटे में कितने लोगों को ये वैक्सीन दे दी जाएगी, इसके बारे में भी आप डिटेल दें। दिनेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो डिटेल दें कि कितने वैक्सीनेशन रूम, ऑब्जर्वेशन रूम और एक घंटे में कितने लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी, इसकी क्या तैयारी है? देखिए, आज के दिन तो कम सिर्फ 25 जो लाभार्थी है उनको चुना गया। उनके डिटेल जो है वो कोविन ऐप के जरिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद देखिए आज के दिन जो है करीब ड्राई रन किया जा रहा है। ड्राई रन के दौरान सिर्फ 25 लाभार्थियों को चुना गया है। और एक और अहम चीज़ बता दूं आपको, देखिए जहां पर मैं इस वक्त हूं ये एक ओपन एरिया है, ये अस्पताल काफ़ी बड़ा है, तो ऐसे में इन्होंने जो गाइडलाइन उसके मुताबिक ओपन एरिया में जो है वेटिंग रूम जो है और रजिस्ट्रेशन रूम है उन्हें ओपन एरिया में बनाया गया। इसके पीछे एक मीनाक्षी एक अहम चीज़ आपको बता दूं, आमतौर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि मान लीजिए ऐसे तो जितने भी लाभार्थी आएंगे उनका रजिस्ट्रेशन कोविन के जरिए हो चुका होगा, लेकिन अगर कोई लाभार्थी गलती से कोरोना संक्रमित हो जाता है तो जब वो उस पॉइंट पर आता है तो ऐसे में अगर उसे इनसाइड चेंबर में होगा तो जो वायरस होता है वो उस कमरे में घूमता रह सकता है। लेकिन अगर ये ऐसा ओपन एरिया होगा जहां पर वेंटिलेशन बहुत अच्छा है तो ऐसे में वो वायरस जो है ज़मीन पर सेटल हो सकता है। तो ये सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी होती है और इस अस्पताल में जहां पर मैं खड़ा हूं, राजावाड़ी अस्पताल में, यहाँ पर इसका खास ख्याल रखा गया और यहाँ पर 4 वैक्सीनेशन रूम्स बनाए गए हैं। यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा, आपको बता दूं मुंबई में सबसे ज़्यादा केसेस आए थे, अब भले केसेस कम हो रहे लेकिन आबादी बहुत ज़्यादा है और बड़े पैमाने पर लोगों का यहाँ पर जो है टीकाकरण किया जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर 4 वैक्सीनेशन रूम्स बनाए गए। और एक और अहम चीज़ बता दूं, जिसका भी रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद यहाँ पर इस तरह के बाहर ऐसे बोर्ड लगाए गए हैं, टोकन नंबर अपने आप अपनी बारी का जो है वो पता चलता रहेगा। इस तरीके से टोकन नंबर्स की जगह यहाँ पर नंबर्स जो है वो पॉइंट आउट होते रहेंगे। बेंगलुरु से टी राघवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवन, कितने लोगों को वैक्सीन लग जाएगी एक घंटे के अंदर, यानी अगर 24 घंटे की बात की जाए तो टारगेट क्या लेकर चल रही है सरकार? जी देखिए मीनाक्षी, बहुत महत्वपूर्ण ड्राई रन ये इसलिए है क्योंकि आज जो सैंपल साइज है, क्योंकि पहले हमने जो देखा बहुत कम लोगों पर इसको ड्राई रन को ट्राई किया गया था, लेकिन आज का जो दिन है काफ़ी अहम है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं वो खुद चेन्नई पहुंचे हुए हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, सदर्न स्टेट्स के ये 3 स्टेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोरोना इफेक्टेड थे, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस है। सिर्फ कर्नाटक की बात कर लें तो 263 सेंटर ऐसे बनाए गए हैं ये पता करने के लिए कि जब हम असली टीकाकरण करेंगे तो किस तरह की ग्लिचेस
आएंगी। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि आज जब कोविन ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हुआ तो अभी तक लॉगिन में प्रॉब्लम आ रही है। ये सब प्रॉब्लम्स उस वक्त नहीं आए, इसीलिए अभी देखिए आप 10 बजे का ये समय था, करीब करीब 10:09 हो रहे हैं, लेकिन अभी तक लॉगिन प्रक्रिया पूरी तरह से कर्नाटक में शुरू नहीं हो पाई है। इसका मतलब यह है कि पहले से ही इसको इसलिए किया जा रहा है कि इन सब ग्लिचेस से सबक लिया जाए और जब असली टीकाकरण का अभियान शुरू हो तो इन सब चीजों को वहां पर रिपीट ना होने पाए। ये एक बहुत कह सकते हैं कि बड़े स्केल पर चूंकि किया जा रहा है तो ऐसी ग्लिचेस आना स्वाभाविक है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने बताया कि कुछ देर में यहां पर जहां पर हम अल्सूर के रेफरल हॉस्पिटल में फिलहाल मौजूद हैं, यहां पर ये ड्राई रन शुरू हो जाएगा। लेकिन इन सारी ग्लिचेस को समझने के लिए, इन त्रुटियों को दूर करने के लिए ही इतने बड़े मैसिव स्केल पर आज ये ड्राई रन किया जा रहा है। मीनाक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया राघवन आपका भी, गौनिका और दिनेश, इस पूरी जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा और दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, पूरी डिटेल, पूरी खबर ब्रेक के बाद।